सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और प्रभु के वचन से आज हम सीखेंगे जो हमारा टॉपिक था, व्हाट हैपेंस व्हेन वन बिलीव्स ऑन द लॉर्ड। जब एक मनुष्य या एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करता है तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसे कौन कौन सी आशीषें मिलती हैं। ये वीडियो का पार्ट 4 है। पार्ट 3 ऑलरेडी मैंने बना दिया है, अपलोड कर दिया है और आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 30 ब्लेसिंग्स को अपनी वीडियो में अपलोड किया है। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। सो गिवन अ स्पिरिचुअल गिफ्ट बाय द होली स्पिरिट, इसमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें आत्मिक वरदान दिया जाता है। तो मैं हिंदी में समझाऊंगी क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट कुरिन्थियों 12 का 11 वचन ऐसा कहता है कि ये सब एक ही आत्मा का कार्य है और वह इन्हें हर एक को उसके अनुसार बांट देता है। जैसे एक देह में अनेक अंग होते हैं और उसके सब अंग मिलकर एक देह बनते हैं, वैसे ही मसीह भी है। तो इसमें पवित्र आत्मा के द्वारा सबको अलग अलग वरदान दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि कलीसिया में सभी को अलग अलग वरदान मिलते हैं। तो किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को अन्य भाषा बोलने का, तो किसी को चंगाई करने का, किसी को वचन सुनाने का। तो सबको अलग अलग वरदान मिलते हैं, लेकिन वो सभी एक प्रकार से कलीसिया का अंग ही हैं। तो जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की ब्लेसिंग्स मिलती है, अलग अलग प्रकार के वरदान मिलते हैं। नेक्स्ट 32। 32 है इनड्वेल्ड बाय द होली स्पिरिट। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर मान लेते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन मिलता है। इनवेल्ड मतलब होता है भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन। और इसमें ऐसा लिखा है रोमियो 8 का 16 वचन की आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। और आत्मा हमें यह बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। नेक्स्ट 33। जो 33 ब्लेसिंग्स है वो है सील्ड बाय दी होली स्पिरिट। यानी कि जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हमें परमेश्वर की छाप पवित्र आत्मा द्वारा हम पर छाप लग जाती है। इसके लिए इफिसियों 1 का 13 वचन ऐसा कहता है कि और तुम भी उसमें विश्वास करके जब सत्य का वचन अर्थात तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार सुना तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर भी लगी। यानी जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग जाती है। नेक्स्ट 34। सो 34 है फॉर गिवन मतलब क्षमा किया है व्यक्ति। हम क्षमा किए हुए व्यक्ति हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे पाप जो क्षमा हो जाते हैं। तो लूका 7 का 48 वचन ऐसा कहता है और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यह पद यीशु द्वारा एक पापिनी स्त्री को उसके पाप क्षमा करने की बात बताता है जो यीशु के साथ भोजन करने बैठे थे। लिखा है इंग्लिश में योर सिंस आर फॉरगिवन। दिस इज अ pivotal moment in the story as Jesus acknowledging the woman profound faith and love, demonstrating his authority to forgive sins. The verse highlight Jesus' ability to forgive sins, यानी प्रभु को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट 35 है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब क्या होता है? जस्टिफाइड मतलब होता है हम धर्मी ठहराए जाते हैं।
जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। सो रोमियो 5 का 1 वचन ऐसा कहता है कि इसीलिए जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर गए तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। प्रभु ने हमें यह आशीष दी है, प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमें ये आशीष देते हैं। नेक्स्ट, सिक्स है रिडीम्ड। रिडीम्ड मतलब छुड़ाया जाना। जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो हम उस पाप से छुड़ाए जाते हैं। तो फर्स्ट पतरस 1 का 18-19 वचन ऐसा कहते हैं, आपका छुटकारा जो निकम्मे चाल चलन से है, जो बाप दादों से चला आया, वह चांदी सोने जैसी नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर, बहुमूल्य लहू देकर हमें हमारे पापों से छुड़ाया है। हमारा छुटकारा किसी चांदी जैसे नासवान वस्तुओं से नहीं हुआ। तो जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमें छुटकारा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। नेक्स्ट, 37 क्राइस्ट बिकम्स आवर एडवोकेट। प्रभु हमारा वकील बनता है। हे मेरे प्रिय बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो उसके लिए एक सहायक है। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, जो पिता के सामने हमारा पक्ष लेता है, और वह है यीशु मसीह, जो सच्चा धर्मी है। जो प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमारा मसीहा है और सच्चा धर्मी है, वही हमारा पक्ष लेता है। हे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए यह लिखता हूँ। पवित्र आत्मा को भी प्रभु ने एक सहायक के रूप में ठहराया है। तो क्राइस्ट बिकम्स आवर एडवोकेट। प्रभु अपने पिता से हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। नेक्स्ट, 38 में लिखा अम्बासडर। अम्बासडर्स में होता है राजदूत। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमें प्रभु ये भी आशीष देते हैं कि हम प्रभु के राजदूत बन जाते हैं। तो इसके लिए वचन 2 कुरिन्थियों 5 का 20 वचन ऐसा कहता है कि इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है, हम मसीह की ओर से तुमसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मैं आशा करती हूँ कि आपको वचन समझ आए होंगे। ओके, तो सभी को जय मसीह की, सभी को धन्यवाद। और मैंने कुल 4 वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने कुल 38 ब्लेसिंग्स के बारे में बताया कि जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसके जीवन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उसके जीवन में उसे कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और आशीष पाइए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो थैंक यू।